ओके, तो प्रीवियस वाला वीडियो में हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किया था। देखो चौथा नंबर प्रॉब्लम में क्या है चौथा नंबर प्रॉब्लम में दे रखा हुआ है वही है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द गिवन सर्किट फ्रॉम बिटवीन ए एंड बी। देखो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये दिखता है कि कैपेसिटर को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के बाद देखने को मिल रहा है जब भी 2, 3, 4 ऐसे कैपेसिटर रहेंगे तो हम लोग प्राय सीरीज एंड पैरेलल, डायरेक्ट दिख रहा है सीरीज है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि कंफ्यूजन वायर का ब्रांचिंग है तो पैरेलल भी चेक कर लेना। ओके, अब हम लोग इसको चेक करते हैं सीरीज या पैरेलल में। अब जरा ध्यान देने का चीज है, इसके लिए मैं अप्रोच क्या बताया तुमको, क्योंकि ये तो ध्यान ऐसा लग रहा है दोनों पैरेलल में, ठीक भी है, ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन ये कैसा है। तो इसके लिए काम करना, एक तरीका बता रहा हूं। तरीका ये है कि इधर से एक एंड से करना क्या है, एक एंड को पॉजिटिव ले लेना और एक एंड को नेगेटिव ले लेना, क्योंकि डेफिनेटली पॉजिटिव एक एंड को हम सेल्स का पॉजिटिव सा, क्योंकि जो 2 एंड तुमको बोलता है वो उसमें से एक पॉजिटिव एंड होता है, एक मतलब जैसा बोला कि ए और बी के बीच में कैपेसिटी चाहिए, मतलब डेफिनेटली ए और बी को हम बाहर से सेल से कनेक्ट करने वाले हैं बाहर में, तो एक एंड पॉजिटिव होने वाला है, एक एंड नेगेटिव होने वाला है। इस कारण से हम एक एंड को पॉजिटिव ले लेते हैं कुछ समय के लिए, एक एंड नेगेटिव ले लेते हैं, चार्ज फ्लो करेगा। अच्छा, तो ये इस पॉइंट, इस वायर का साथ में जहां जहां तुम्हारा वायर खत्म हो रहा है वो जो कैपेसिटर लगा रहेगा वो प्लेट सा पॉजिटिव, मतलब डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इस एंड के साथ, इस वायर के साथ अटैच्ड कैपेसिटर का वो प्लेट पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये वायर देखो यहाँ पे आगे 2 हिस्से टूट गया, ऊपर गया है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, वही वायर इधर टूट के इधर आया है तो ये वायर इसके साथ लगा हुआ है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर का एक प्लेट पॉजिटिव हो चुका है। अब यहां से आते हैं, वायर इधर ही खत्म हो गया, ठीक है। अब इधर से जाते हैं, इधर जाने के बाद हुआ क्या, यहां से आगे बढ़े, 2 हिस्से में वायर टूटा, इधर आया, इधर आया। ओके, इसके बाद यहाँ पहुंचेगा, फिर 2 हिस्से में टूट गया, मतलब क्योंकि डायरेक्टली देखो यहाँ से जो वायर गया हुआ है यही वायर इस कैपेसिटर का एक प्लेट के साथ लगा है, लेकिन यहाँ पे भी तो है इस प्लेट के साथ एक कैपेसिटर, तो नेगेटिव हो गया, मतलब कैपेसिटर ये प्लेट जो है इनडायरेक्टली बी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली बी पॉइंट से जो वायर निकला है ब्रांचिंग नीचे से हो गया, यहाँ पे जाने के बाद इसका 2 हिस्से टूट रहे हैं, ये भी डेफिनेटली एंड यहाँ पे हो रहा है, कैपेसिटर का प्लेट में एंड होता है वायर, याद रखना। यहाँ से हम आगे बढ़ते गए तो कैपेसिटर का एक प्लेट में ये वायर एंड हो जाएगा, यहाँ से पहुंचा, यहाँ पे भी यहाँ पे आकर एंड हुआ, ये भी नेगेटिव होने वाला है। तो हमने जब ऑब्जर्व किया कैपेसिटर को, देखा कि पैरेलल है या सीरीज है, तो देखने को ये मिल रहा है ये कैपेसिटर का जरा सा देखो कंडीशन क्या है। ये कैपेसिटर जो है एक प्लेट भी इसी के साथ कनेक्टेड है और दूसरा वाला प्लेट भी यही एंड के साथ कनेक्ट, बिकॉज इसका भी जो नेगेटिव पोटेंशियल, इसका भी वही नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों का दोनों प्लेट जो है इसी एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। इसका मतलब बी पॉइंट का जितना पोटेंशियल रहा होगा ये प्लेट का भी वही पोटेंशियल रहा होगा, ये प्लेट का भी वही पोटेंशियल, मतलब सेम पोटेंशियल में दोनों का दोनों आ गया है। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये कैपेसिटर का दोनों प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिखाएगा, डेफिनेटली 0, क्योंकि पोटेंशियल दोनों प्लेट का सेम हो गया। अरे कैपेसिटर दोनों बनाया है और दोनों पोटेंशियल सेम दिखा रहा है, ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कुछ आएगा नहीं। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होने से ही जाकर के क्या होगा, चार्ज स्टोर्ड होता है। याद करो Q = C × V, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज कहां से स्टोर्ड होगा। मतलब ये कैपेसिटर सर्किट में बेकार है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जा रहा है, दोनों प्लेट का पोटेंशियल, एक ही कैपेसिटर का दोनों प्लेट एक ही पॉइंट में जुड़े हुए हैं, इस कारण से ये दो प्लेट एक्चुअल में शॉर्ट सर्किटेड हो गया बोला जाता है। शॉर्ट सर्किटेड हो गया मतलब एक्चुअल में दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है दोनों प्लेट का, और ये कोई काम का एक्चुअल में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस सर्किट से इस चीज को हटा देते हैं। जो कैपेसिटर दोनों प्लेट का सेम हो चुका पोटेंशियल वो काम का नहीं रहा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, दैट मींस उसको रखने से कोई फायदा नहीं। जैसा वेस्टर्न ब्रिज में कर रहे थे वही सेम चीज आ गया इसमें भी, लेकिन ये वेस्टर्न ब्रिज नहीं है। अब ये डेफिनेटली दोनों क्या होंगे ये और ये पैरेलल में है, ठीक है, दिख इधर है, तो C और C मिला के कितना हो गया 2C। तो इस तरह से 4th नंबर का जो हमारा आंसर हो गया वो 2C। जरा सा शॉर्ट सर्किट वाला प्रॉब्लम था उसीलिए बताया। ऐसा बहुत सारा तुमको मिल सकता है जहां एक एंड एक ही दोनों प्लेट, एक ही कैपेसिटर का दोनों प्लेट एक ही पॉइंट के साथ कनेक्टेड रहेंगे, मतलब वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया 5 नंबर प्रॉब्लम, ये वाला, ठीक है। मैं इसी को इसमें ही बता दे रहा हूँ। देखो ये 5 नंबर जो प्रॉब्लम मैं इसी में बता देता हूँ, इसको ऑब्जर्व करो। देखो ऊपर का 6 माइक्रोफैराड यहाँ से ए पॉइंट से गया, ब्रांचिंग हुआ, ब्रांचिंग होने के बाद ये दोनों कैसे, 2 कैपेसिटर है और दोनों पैरेलली है एक दूसरे से, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो पैरेलल कितना है 6 और ये हो गया इधर 6, तो डेफिनेटली पैरेलल में दोनों ऐड हो जाते हैं, तो 6 और 6 मिला के हो गया 12, एक कैपेसिटर बन गया। सिमिलरली यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद में तुम देखोगे ये डायग्राम को देखो, यहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट हो गया, एक ब्रांचिंग नीचे से गया है, एक ब्रांचिंग ऊपर से गया है। मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने का टेक्निक बताया तुमको, ओके। तो देखो ऊपर वाला पहले सर्किट सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाला सर्किट में देखो यहाँ से जब बढ़ूंगा
तो एक कैपेसिटर ये मिल रहा है। उसके बाद वही वायर में देखो दूसरा वाला कैपेसिटर भी है, एक ऐसा लग रहा है पैरेलल, ऐसा पैरेलल है नहीं, देखो एक ही वायर में दोनों का दोनों है। तो ऊपर वाला सर्किट में जब मैंने गया तो मेरे को मिला 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड का मेरे को सीरीज में मिला। तो इस सीरीज को सॉल्व कर देंगे तो एक कैपेसिटर बन जाएगा। सिमिलरली नीचे वाला कैपेसिटर से जब नीचे वाला वायर से जब जाएंगे, नीचे वाला सर्किट से जाएंगे, तो यहाँ भी मेरे को 6 माइक्रोफैराड का और 3 माइक्रोफैराड का एक मिला, इसका भी मैं सीरीज सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे तो ऑलरेडी बीच में एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो हम करेंगे क्या, ऊपर का सॉल्व करके कैपेसिटर बन गया, नीचे का सॉल्व करके कैपेसिटर बन गया, और बीच वाला तो ऑलरेडी है। तो ये तीनों जो है देखो, तीनों का यहाँ पे कैपेसिटर बनेगा, इसका कॉम्बिनेशन से कैपेसिटर बनेगा, इसका कॉम्बिनेशन से कैपेसिटर बनेगा, और ये तीनों का तीनों क्या होंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। तो तीनों का पैरेलल सॉल्व कर लेंगे, जितना आंसर आएगा, और ये इसका जो रिजल्टेंट आ रहेगा वो और इसका रिजल्टेंट जो आ रहेगा वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। देखो इसको सॉल्व करने से एक कैपेसिटर बन जाएगा फाइनली, इसको सॉल्व करने से फाइनली एक कैपेसिटर बनेगा, फिर दोनों एक ही लाइन में है, डेफिनेटली दोनों का दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो रिजल्टेंट कैपेसिटर इस तरह से निकल जाएगा। 6 नंबर प्रॉब्लम में कर देता हूं। 6 नंबर प्रॉब्लम देखो, ये बना के रखा हुआ है। इसको सॉल्व करने का खाली तरीका सीख जाना, कुछ नहीं, इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच में नेट कैपेसिटी निकालने के लिए बोल रखा है। डायग्राम कुछ इस तरह से है, और इसका शायद कितना है, 2 और 2 माइक्रोफैराड। ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, और बोला गया है रिजल्टेंट कैपेसिटी निकालो। कुछ नहीं करना है, इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये एंड ए है, ये एंड बी है। तुम क्या करना, सबसे लास्ट है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड बी है, मतलब इन शॉर्ट हमको ये यहाँ पे हमको सेल कनेक्ट करना रहेगा। हमको बोला है जिस दो पॉइंट के बीच में नेट कैपेसिटी निकालने के लिए बोल रखा है, मतलब डेफिनेटली हाँ ये इसी को ये फाइनली हम कोई सेल वेल से कनेक्ट करने वाले हैं। तो वो तो बात का पड़े, चलो। ये तरह का सर्किट को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले लास्ट वाला ब्रांच में चले जाओ, मतलब ए और बी इधर है, सबसे लास्ट वाला ब्रांच ये इधर सॉल्व करते आना है। देखो यहाँ पे देखो, ये दोनों कैसा है, ये दोनों को देखो, ये दोनों कैसा एक ही वायर में आ जा रहे हैं। देखो यहाँ से ऐसा एक वायर है, इस तरह से एक ही वायर में आ रहा है, तो मतलब दोनों का दोनों क्या रहेंगे, सीरीज में। तो 2 और ये 2 मिलाए क्या हो गया, 2 और 2 का सीरीज में कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे तो 2/2 कट के 1 हो गया। और फाइनली ये दोनों मिल करके, जो 2 और 2 का मिल करके एक कैपेसिटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका कैपेसिटी हो गया 1 माइक्रोफैराड का, ठीक है, 1 माइक्रोफैराड। तो अब मैं इसको दोनों कैपेसिटर को सीरीज को सॉल्व किया और एक कैपेसिटर बना दिया, उसका रिजल्टेंट हो गया 1 माइक्रोफैराड। अब देखो इसको दोनों को देखो, इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, और दोनों का कनेक्शन देखो, दोनों का ये पॉइंट को ऑब्जर्व करो, ये पॉइंट के साथ में ये प्लेट, ये कैपेसिटर का एक प्लेट जुड़ा हुआ है, और ये कैपेसिटर का भी एक प्लेट जुड़ा हुआ है। ये पॉइंट के साथ में ये कैपेसिटर का एक प्लेट जुड़ा हुआ है, और ये प्लेट जुड़ा है, मतलब इन शॉर्ट इसको यदि ऑब्जर्व करोगे, इसको देखने को मिलेगा ये और इसके साथ में, दोनों के साथ में पैरेलल एक दूसरे से है, ठीक है। ये दोनों एंड के हिसाब से, मतलब यहाँ पे पॉइंट एक ले, यहाँ पे पॉइंट लो, तो इसके हिसाब से दोनों क्या है, पैरेलल है। तो मैं क्या करा, दोनों को सॉल्व कर दिया। ये 1 माइक्रोफैराड ये है, 1 माइक्रोफैराड ये है, मिला दूंगा, मिला करके क्या होगा, एक नया कैपेसिटर बन जाएगा दोनों को मिला करके, और वो हो जाएगा नया कैपेसिटर बना देता है दोनों मिला करके एक सर्किट में। तो ये जो नया कैपेसिटर बनेगा 1 का पैरेलल में कितना आएगा, 2 माइक्रोफैराड, पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होता है। तो इस तरह से हमने एक सर्किट को सॉल्व कर लिया, एक ब्रांच को सॉल्व कर लिया। अब फिर से वही चीज हो गया, अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ऐसा सॉल्व करते हैं तो इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। अब देखो 2 माइक्रोफैराड, फिर से देखो ये वायर एक ही वायर में आ गया, 2 माइक्रोफैराड एक ही वायर में है, डेफिनेटली इसको मिला करके एक कैपेसिटर बना जाए एक ही वायर में, देखो पूरा वायर एक ही है, ठीक है। तो 2 माइक्रोफैराड ये है, 2 माइक्रोफैराड ये है, सीरीज में है, दैट्स व्हाई दोनों को मिला करके एक कैपेसिटर बना देता हूं। तो फाइनली क्या हो गया, ये कितना होगा, 2 माइक्रोफैराड, तो 1/2 प्लस 1/2, 1/c इक्वल्स टू, तो 1/c इक्वल्स टू 2/2 कट के 1 हो गया, तो c इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैराड, मतलब ये 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटी बन गया। अब फिर से देखो ये वाला और ये वो कैपेसिटर, क्योंकि और तो बीच में कोई कैपेसिटर भी नहीं है, अब खाली ये देखो यहाँ पे और ये वाला दोनों का एक एक प्लेट एक एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, और दूसरा प्लेट दूसरा पॉइंट में जुड़ा हुआ है, दैट मींस फिर से ये दोनों क्या एक दूसरे से पैरेलल है। तो ये दोनों को मिला करके सॉल्व करेंगे पैरेलली, दैट्स व्हाई दोनों मिलकर के एक कैपेसिटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 माइक्रोफैराड ये 1 माइक्रोफैराड मिला देगा, और एक कैपेसिटर में रिजल्टेंट कैपेसिटर मिल गया
जो कि हो जाएगा, इसको बना देते हैं, दैट इज 2 माइक्रोफैराड। सिमिलरली अब देखो लास्ट ब्रांच पहुंच गए हम लोग धीरे धीरे करके सॉल्व करते करते। अब देखो ये 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड सीरीज में आ गया, 2 माइक्रोफैराड सीरीज में आ गया। इसको एक ही वायर में है, दैट्स वाई इसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे और एक कैपेसिटर में कन्वर्ट कर देंगे। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैराड सीरीज में, 2 और 2 का सीरीज करेंगे तो 1 आएगा। सिमिलरली 1 माइक्रोफैराड ये है, 1 माइक्रोफैराड ये है। देखो ए और बी के साथ में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल हो गए, मतलब ये दोनों को सॉल्व कर देंगे तो एक कैपेसिटर बन जाएगा और होगा ये दोनों मिला के 1 और 1 का पैरेलल होता है 2 माइक्रोफैराड। मतलब ऐसा लग रहा है कि ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर बन गया, इतना बड़ा सर्किट को सॉल्व करने से एक कैपेसिटर बन रहा है 2 माइक्रोफैराड। मतलब सभी कैपेसिटर मिलकर के इफेक्टिव 2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह का सॉल्व करने का तरीका ये है। एक और दे रखा हुआ है, उसको सॉल्व कर देते हैं। ओके, जो 2 पॉइंट बोला रहेगा मतलब वहीं पे हमको सेल लगाना रहता है, याद रखना। इफेक्टिव कैपेसिटर 2 पॉइंट के बीच में निकालने के लिए बोला रहेगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, इधर एक कैपेसिटर लगा रखा हुआ है, इधर एक कैपेसिटर है, इधर एक कैपेसिटर है। कितना दे रहा है, 4 5 2 4 6 माइक्रोफैराड, ये माइक्रोफैराड, ये माइक्रोफैराड। अच्छा, बोला गया है नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितना होना है। तो पहले देखो ये 3 कैपेसिटर हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों क्या एक दूसरे से पैरेलल है। देखो तो ये वाला ऐसा ना सीधा, और तो कोई इस वायर में और कोई कैपेसिटर नहीं है, इस वायर में और कोई कैपेसिटर नहीं है। यदि होता तो मैं इसको सीरीज में सॉल्व कर लेता। अब देखा, फाइनली देखा ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, पैरेलल। तो इसका मिला करके एक ही कैपेसिटर बना दो, तो एक ही कैपेसिटर बना देते हैं इसको। ये दोनों का पैरेलल कितना होगा, देखो तो 4 और 6 का कैपेसिटी पैरेलल ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 माइक्रोफैराड मिलकर हो गया। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अब इधर से कैपेसिटर ऑलरेडी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जरा ध्यान देना, ए पॉइंट के साथ में ये भी कनेक्टेड है, ए पॉइंट के साथ में कैपेसिटर ये भी कनेक्टेड है। अरे मतलब बोलने का मतलब इसके साथ में ए पॉइंट के साथ एक कैपेसिटर का ये प्लेट और ये दूसरे वाला कैपेसिटर का ये प्लेट। सिमिलरली बी पॉइंट के साथ में ये कैपेसिटर का एक प्लेट और ये कैपेसिटर का प्लेट। मतलब यदि इसको पॉजिटिव कर दो तो इसके साथ में ये वायर यहाँ पे एंड हो रहा है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये वायर इधर से जाकर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यदि ये नेगेटिव है तो ये वायर जाकर यहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। मतलब ऐसा लग रहा है ए पॉइंट के साथ में कैपेसिटर 2 प्लेट लगा हुआ है, बी पॉइंट के साथ उसका अपोजिट प्लेट लगा हुआ है। इसका मतलब दोनों पैरेलल हो गए। इसका मतलब ये 2 माइक्रोफैराड का था, पैरेलल में क्या होगा 12 माइक्रोफैराड सॉल्व होकर के एक कैपेसिटर बन जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो कोई भी प्रकार का कैपेसिटिव सर्किट जो होता है उसको सॉल्व करना कोई बड़ा बात नहीं है। मैंने जितना अलग अलग टाइप का बताया और भी कुछ टाइप है जिसको बता रखा हो, इसको तुम प्रैक्टिस करना अच्छे से और जो नहीं समझ में आया बताना। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब नेट कैपेसिटी निकल जाएगा इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक आता है कि नेट कैपेसिटी फाइंड करने के बाद में तुमको यहाँ पे एक सेल दे देगा और सेल से कितना करंट फ्लो करेगा बोलेगा, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, प्लस हर एक कैपेसिटर इंडिविजुअल कैपेसिटर में कितना कितना कैपेसिटी आ गया ये पूछ सकता है, या कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, सॉरी इंडिविजुअल कैपेसिटर में कितना कितना चार्ज जमा है ये पूछ सकता है, या इंडिविजुअल कैपेसिटर का पोटेंशियल पूछ सकता है। तो नेक्स्ट में हम लोग वो चीज सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, नहीं एक और बच गया इनफाइनाइट कैपेसिटी, मतलब इनफाइनाइट कैपेसिटर जो कनेक्टेड होता है उसको सॉल्व करना नेक्स्ट वीडियो में सिखाता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम।